तो गाइस बेसिकली हमारी एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले गिवन है हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन। उसको हम लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि वो कम इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पूरी कवर होगी जितने एग्जाम में आता है उससे ज़्यादा ही हम कवर करके चलेंगे। हम नेगेटिव से लेकर के 180 तक जाएंगे, लेकिन पहले हम मेन पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो ये थ्योरी का पोर्शन है बेसिकली। इसके अंदर हमारा क्या आ सकता है, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर। इसमें हमारा क्या क्या यूज होता है। बेसिकली हमारा जनरली इसमें एनपीके, एन फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम यूज होता है। जनरली हमारे फर्टिलाइजर्स के अंदर एनपीके यूज होता है। ठीक, अब इसके हम एग्जांपल्स को देखते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट एग्जांपल हमारा यूरिया, NH2CONH2। दूसरा एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4। तीसरा एग्जांपल हमारा सोडियम सल्फेट, Na2SO4। चौथा हमारा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिले एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसमें से भी जो भी एग्जाम्पल दिखे उस पर टिक मार दीजिएगा, 4 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे, जो कि हमारा सैनिटाइजर्स। ये हमारा बनता है आइसोप्रोपेनॉल से। ठीक, ये भी हमारा केमिस्ट्री में यूज होता है, जो कि हमारा आइसोप्रोपेनॉल से बनता है। इसके बाद हम तीसरे यूज़ की बात करें, जो कि हमारे मेडिसिन में हेल्प करती है। जैसे मेडिसिन के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हमारा सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। ये हमारा ट्रीटमेंट करता है कैंसर का। ठीक, ये दो मेडिसिन अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा एजीटी, एजिडियोथाइमिडीन। ये हमारा ट्रीटमेंट करता है एड्स के लिए। ये भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री हो गया। अब चौथे टाइप की बात करें, जो कि हमारा चौथा एप्लीकेशन होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC को जानने से पहले एक चीज़ याद रखिए, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर्स की हमारी लेयर होती है। ठीक, जो कि हमारी ओजोन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये क्या काम करती है, बेसिकली जो भी हमारी सन से UV रेडिएशन आ रही है, ये इससे हेल्प करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक, अब हमारे CFC होता है, ये हमारा फ्रिज और हमारा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज मतलब वही AC, TV के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इस लेयर को ब्रेक कर देती है। अब ये लेयर ब्रेक हो गई तो डायरेक्टली हमारी यूवी रेडिएशन हमारी सीधी सीधी आने लगेगी। तो बेसिकली इसका हमारा काम क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है, हमारा काम होता है UV रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। अब ये इस लेयर को ही ब्रेक कर रही है तो सीधी सीधी हमारी UV रेडिएशन आने लगती है। अब ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली सन की UV रेडिएशन को फेस कर रहे हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। CFC हमारी इस लेयर को ब्रेक कर रही है, जो कि हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है, इसको डिप्लीट कर देती है। ये रहा हमारा नोट्स, CFC डिप्लीट्स ओजोन लेयर। ये हमारी ओजोन लेयर को तोड़ देती है। अब ये किस में यूज होते हैं हमारे CFC यूज्ड इन AC, TV, रेफ्रिजरेटर। ठीक, बेटर अल्टरनेटिव इसके आने लगे हैं अब जिस मार्केट के अंदर। जैसे हम फ्रिज लेंगे या फिर TV लेंगे तो उनके अंदर हमारे CFC प्रेजेंट नहीं होती, और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा ही होता है। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा मैटर। जितना अभी तक आपने पढ़ा वो आपका एनसीईआरटी के अंदर मैं बाद में दिखा दूंगा कि हम एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर कर चुके हैं। और जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आपको लास्ट में करा दिया जाएगा अच्छे से, वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको लास्ट में रख रहे हैं। मैटर क्या होता है, बेसिकली मैटर हमारा होता है जिसके पास मास हो, वो हमारा मैटर कहलाया जाता है। जैसे हमारा पेन, टेबल, एयर, फोन या बैग या कुछ भी चीज़ है, तो वो हमारा मैटर कहलाया जाता है जिसके पास मास हो और वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा हो या स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो। मतलब एग्जिस्ट के साथ साथ वो ऑक्यूपाई भी कर रहा हो कुछ स्पेस को। जैसे हमारी पेंसिल है, इसके अंदर हमारा मास भी है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये हमारा कहलाया जाएगा मैटर। जैसे एयर, एयर सब तरफ है तो वो एक तरीके से स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है ना, तो इसलिए वो भी हमारी मैटर कहलाई जाएगी। अब हम नॉन मैटर की बात करें, जिनके पास ना मास हो ना स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हो, उसको हम बोलते हैं नॉन मैटर। इसी का उल्टा हो गया बेसिकली, विच डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस और हैज़ नो मास। जैसे हमारा लव, इमोशन, एंगर, हमारी फीलिंग्स हो गई। ठीक, या हमारा ब्रेन के सोचने की क्षमता हो गई, वो हमारा सब नॉन मैटर में आएगा। अभी तक आपको लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये मैटर नॉन मैटर इतना सिंपल क्यों पढ़ा रहे हो। जब मैं आपको कल क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आप लेवल देखना क्वेश्चंस का, आपसे यही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, इतनी सिंपल सिंपल चीज़ें भी गलत हो जाएंगी। बस आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा चांसेस है वो एग्जाम के अंदर आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर को हम क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट मैटर। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा क्या होता है बेसिकली, जैसे सॉलिड हुआ, हमारे 3 टाइप के मैटर होते हैं। आगे हम और की भी बात करेंगे, लेकिन हम फिलहाल 3 की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, इसके हम मास की बात करें तो इनमें तीनों में हमारा मार्क्स फिक्स होगा, मतलब इनके अंदर हमारा मार्क्स फिक्स होगा, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। अब हम इसकी शेप की बात करें तो सॉलिड के अंदर बेसिकली हमारी शेप भी फिक्स होती है। जैसे ये सॉलिड है, इसके अंदर हमारी कुछ चीज़ रखी हुई है इस तरीके से,
ठीक, इसकी शेप बेसिकली फिक्स हो गई। अब वहीं हम इसकी लिक्विड और गैस की बात करें तो इसमें हमारी शेप ले लेता है कंटेनर की। जिस चीज़ के अंदर डालोगे उस चीज़ की शेप ले लेगा। जैसे हमने मान लीजिए एक बलून के अंदर एयर फिल्ड कर दी। ठीक, एक बलून के अंदर हमने एयर फिल्ड कर दी। अब वो इसी चीज़ की ही शेप ले लेगा। जैसे लिक्विड हुआ, उसके अंदर लिक्विड भर दिया तो लिक्विड की शेप हमारी बलून की शेप बन जाएगी। और अगर हमने इसके अंदर एयर डाल दी बलून के अंदर, तो वो उसी की शेप ले लेगा, बेसिकली बलून की ही शेप ले लेगा। तो हम इसे कंटेनर बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो अब हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर भी हमारा मतलब कुछ तो चीज़ ऑक्यूपाई कर रहा है ना बेसिकली। जैसे लिक्विड हुआ तो यहाँ पर एक तरीके से इसका फिक्स हो गया वॉल्यूम, कि मतलब लिक्विड है इतना है तो इतना ही रहेगा। मतलब एक तरीके से ये इसका अमाउंट ना फिक्स हो गया। बेसिकली हम इसको वॉल्यूम को अमाउंट बोल देते हैं इस तरीके से, कि एक तरीके से फिक्स ही हो गया। वैसे ही लिक्विड में लिक्विड ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा, कम थोड़ी हो जाएगा, जितना है लिक्विड उतना ही तो रहेगा, तो उसको भी हम फिक्स बोल देते हैं। वहीं हम गैस की बात करें तो गैस ये बहुत ज़्यादा जगह में फैल जाती है। अगर छोटे कमरे में है तो छोटा वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करेगी, मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। और वहीं अगर हम बड़े रूम के अंदर डाल दें तो वो बड़े रूम में भी ज़्यादा ही हो जाएगी, मतलब ज़्यादा ही फैल जाएगी, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरती है। तो इसकी फिक्स नहीं होती वॉल्यूम, हमारी गैस के अंदर फिक्स नहीं होती। वहीं हमारे सॉलिड और लिक्विड के अंदर ये फिक्स होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा कंडीशंस फॉर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक, इसके हमारे दो ही फैक्टर होते हैं बेसिकली। कंडीशंस के अंदर हमारे दो ही फैक्टर आते हैं। एक आता है आईएमएफ। आईएमएफ मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक, अब ये बेसिकली होता क्या है, एक तरीके की फोर्स होती है। अब फोर्स किस तरीके से होती है, जो पार्टिकल को पास लाती है। एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा। अब इनके बीच में जो पास लाने के लिए जो फोर्स लग रही है वही हमारी आईएमएफ कहलाई जाती है, जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक, अब हम दूसरे फोर्स की बात करें, ये हमारी थर्मल एनर्जी होती है। अब थर्मल एनर्जी क्या होती है, जो पार्टिकल्स को दूर दूर करे, मतलब ये पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से जब दूर होने लगे किसी फोर्स के थ्रू, उसे हम थर्मल एनर्जी बोल देते हैं। अब देखिए इसकी कंडीशन के ऊपर ही हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जैसे हमारा आईएमएफ अगर बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए टी से, मतलब हमारा आईएमएफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चिपकाने की फोर्स हमारी ज़्यादा हो जाए थर्मल एनर्जी से, मतलब दूर करने से ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हम इसे सॉलिड स्टेट बोलते हैं। मतलब चिपकाने की ज़्यादा हो गई दूर करने से, तो पार्टिकल्स जाहिर सी बात है पास पास आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के रहे उसे हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं। ठीक, अगर हम दूसरी बात करें आईएमएफ अगर हमारी थर्मल एनर्जी से लगभग लगभग इक्वल हो या फिर उसके थोड़ा सी ज़्यादा हो, मतलब चिपकाने की फोर्स से ज़्यादा हमारे दूर करने की हो, मतलब थोड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत ही ज़्यादा हो, तो उसे हम लिक्विड स्टेट बोल देते हैं। मतलब यहाँ पर ये पार्टिकल चिपके हुए तो हैं लेकिन थोड़ी पास पास पर चिपके हुए हैं, उसे हम लिक्विड स्टेट बोल देते हैं। अब हम तीसरी बात करें, आईएमएफ अगर हमारी थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए, चिपकाने वाली फोर्स है, दूर करने वाली ज़्यादा हो गई हमारी चिपकाने वाली फोर्स है, तो हमारी गैसीय स्टेट कहलाई जाती है, जिसमें हमारे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो इस तरीके से हम स्टेट्स को कंडीशंस के थ्रू ही समझ आ सकते हैं कि मतलब सॉलिड स्टेट कौन सी है, लिक्विड स्टेट कौन सी है और गैसीय स्टेट कौन सी है। सो गाइस अभी तक हमने बात करी तीन स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज की, जो कि हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस थी। ठीक है, इनकी हमने अभी तक बात करी है, लेकिन हमारी दो और आती हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर भी नहीं है, लेकिन एनटीए का कोई भरोसा भी नहीं कभी उससे क्वेश्चन पूछ ले। तो हम बात करते हैं चौथी टाइप की, जो कि हमारा प्लाज्मा स्टेट। ठीक, तो प्लाज्मा स्टेट बेसिकली हमारा होता क्या है, हमारा प्लाज्मा स्टेट होता है जैसे हमारा सॉलिड है, सॉलिड को हमने हीट करा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब हमने लिक्विड को भी हीट करा तो हमारा गैस बन गई। ठीक, गैस किस तरीके से बनी, जैसे सॉलिड था, अब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास थे, हमने इसको हीट कर दिया, मतलब थर्मल एनर्जी दे दी, उसके बाद हमारे पार्टिकल्स थोड़ी सी कम पास हुए तो उसे हमने लिक्विड बोल दिया। अब इसी तरीके से हमारा हमने से बहुत ज़्यादा हीट दे दी तो हमारे दूर दूर हो गई गैस। अगर हमने गैस को भी हमने सुपर हीट कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी, सुपर हीट कर दिया, तो सुपर हीट करने के बाद हमारी स्टेट आती है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। ये हमारी चौथी स्टेट होती है प्रॉपर्टीज में हमारे स्टेट ऑफ मैटर की, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो अब इसको एक बार नोट्स भी देख लेते हैं। जैसे हमारा प्लाज्मा स्टेट है, सुपर हीटिंग ऑफ गैसियस ब्रेक इनटू आयंस विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो जैसे हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा हीट करके, इसको और हीट दी, गैस बन गई, तो गैस को हमने सुपर हीट करा तो प्लाज्मा बन गया। तो जैसे हमने एग्जांपल दिया हुआ है, हीलियम गैस है, इसको जब हमने सुपर हीट करा तो दो पार्ट्स में टूट जाएगा, बेसिकली दो चीज़ों में टूट जाएगा, जो कि हमारे आयंस होते हैं।
आयंस को हम आगे डिस्कस करेंगे क्या 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 होते हैं ये। अभी इतना समझ लीजिए हमारे आयंस में टूट जाते हैं, जिसमें हमारा हीलियम प्लस होगा और एक प्रोटॉन भी होगा। ठीक, तो ये हमारी प्लाज्मा स्टेट कहलाई जाती है, जो सुपर हीट करने पर गैसियस को कुछ आयंस में ब्रेक हो जाती है, उसे ही हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं।